तो यार हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना करेंगे प्रोग्राम प्रैक्टिस का वीडियो नंबर 2। अगर तुम लोगों को पता है पिछले वीडियो में प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 3, पिछला वीडियो था अपना प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 2। सही लिखा मैंने, सॉरी, हाँ तो सही लिखा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 3। पिछला वीडियो था प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 2 और उसके पहला प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 1। प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 1 में हमने किया कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर प्रैक्टिस, प्रोग्राम प्रैक्टिस 2 में किया हमने नेस्टेड लूप्स के ऊपर प्रैक्टिस। अब प्रोग्राम प्रैक्टिस 3 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पार्ट 1 पार्ट 2, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, जो तुम लोगों ने अगर देखा नहीं तो पहले जाके देखो, अभी देखो, और अगर देख लिया अब उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर यार तुम लोगों ने लूप सीख लिया, तुम लोगों ने प्रोग्राम प्रैक्टिस सीख लिया इफ एल्स से कैसे करना है, पर अगर अभी तुम लोग कुछ प्रोग्राम्स नहीं करोगे, उसको बनाना कैसे, एक स्ट्रक्चर कैसे करना है, अगर वो तुम लोग नहीं सीखोगे तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे? तो सीखने का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आज हम यहाँ पे वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फेमस क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और कॉन्सेप्ट भी तुम्हें सीखने को। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो है अपना, पहले हम लोग देखेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर के ऊपर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रांग नंबर, तो पहले मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक कर रहे हैं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर पहले क्या होता है? तो यार आर्मस्ट्रांग नंबर कुछ नहीं होता। मान लो एक आर्मस्ट्रांग नंबर यहाँ पे दिया और मैंने मान लिया आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं पता नहीं, मान लो 1 to 1 एक नंबर है। तो अगर ये आर्मस्ट्रांग नंबर कब होगा? जब इसका, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो हर एक का क्यूब करके प्लस करेंगे। अगर इसका एडिशन इक्वल टू 1 to 1, मतलब जो नंबर पहले था वही आया, ये दोनों मैच हो गए, तब भी ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर बनेगा। तो आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे बनेगा? पहले देखो कितना डिजिट है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, कितना है, उस हिसाब से उसके हर एक डिजिट के पावर में वही बिठाना है, फिर उसको ऐड करना है। ऐड करके अगर यही रिजल्ट आया तो फिर ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। अब 121 आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये आर्मस्ट्रांग नंबर जो है वही आर्मस्ट्रांग नंबर तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर यूजर सपोज करो तुम्हें एक ऐसा कुछ इनपुट दे दे और तुम्हें बोलना है कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, ऐसे ही हम एक आज लॉजिक डिजाइन करेंगे कि तुम्हें वो पता चले, वो प्रोग्राम तुम्हें बताएगा कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। तो यार अभी हम लोग करेंगे जो अपना आर्मस्ट्रांग नंबर के ऊपर एक लॉजिक डिजाइन अपन करेंगे। तो लॉजिक डिजाइन कैसे करेंगे? तो पहले मैं तुम्हें कोड दिखाऊंगा, कुछ हम कोड पहले लिखेंगे, फिर मैं तुम्हें उसका लॉजिक समझाऊंगा। तो पहले जो पहला काम, अगर तुम लोग को याद है, जब मैंने बोला था कि 1 to 1, मान लो 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो अगर 153 है, पहले मैंने बोला था उसका कितना लेंथ है वो बताओ। लेंथ क्यों बताओ? क्योंकि पावर उसी से डिटरमाइन होता है। तो पहले जितना लेंथ है उसको निकालना है, उसके बाद हर एक डिजिट के पावर में उसी को ठूस देना है, और फिर तुम्हें उसका एडिशन करके जब वही नंबर मिलेगा वो तुम्हें देखना है, चेक करना है कि ये और ये इक्वल है कि नहीं, तब भी तुम बता पाओगे आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो एक तरह से मैंने तुम्हें प्रोग्राम का पूरा फ्लो चार्ट बता दिया। पहले लेंथ निकालो, ध्यान दो। तो पहले तुम लेंथ निकालो, लेंथ निकाला, उसके बाद हर एक के पावर में उसका सम करो, किया, जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करो जो तुम्हें मिला था यूजर से, कंपेयर किया, इक्वल आया मतलब वो आर्मस्ट्रांग नंबर हुआ, नहीं आया मतलब वो नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। तो पहले अपन ने क्या किया? लेंथ निकाला। तो अब वही करेंगे प्रोग्राम के जरिए। पहले हम जो यूजर एक इनपुट देगा उसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले यूजर से एक इनपुट ले लिया मैंने, कि मान लो एक इंटीजर इनपुट लिया मैंने कि एंटर द लेंथ और एंटर द नंबर। मैंने सिर्फ एंटर लिखा, एंटर द नंबर। यहां पे यूजर एक नंबर देगा जो इंटीजर फॉर्म में होगा। अब मैं इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। जैसे मैंने बोला था कुछ कन्वेंशन अपन फॉलो करेंगे। कन्वेंशन, जब भी तुम्हें एक नंबर के ऊपर बार बार ऑपरेशन करना हो, तो अगर वही मेमोरी लोकेशन जो है, मतलब जो ये तुम्हारा यूजर एक इंटर नंबर जो देगा ना, मान लो एक मेमोरी लोकेशन है 12F5FA6, एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है, एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है, वहां पे ये नंबर स्टोर हुआ है। तो अगर तुम इसी नंबर के साथ छेड़खानी करोगे ना, इस नंबर के ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस करोगे, इसको कुछ चेंज करोगे, इसी मेमोरी लोकेशन में वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो अगर इसी मेमोरी लोकेशन में वो चेंज हो गया, तो मतलब अगली बार अगर तुम्हें इसी नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना हो, तो तुम्हें वो सेम नंबर नहीं मिलेगा जो यूजर ने दिया था, तुम्हें वो चेंज्ड नंबर मिलेगा। इसीलिए हम इस n को एक और वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ताकि एक और मेमोरी लोकेशन में ऐड हो जाए, ताकि अगर इसके साथ कुछ छेड़खानी करे भी
तो अपना जो एग्जैक्ट जो मेन नंबर है, जो प्रिंसिपल नंबर यूजर से मिला, वो चेंज ना हो, उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। इसीलिए हम इस एक टेम्प लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल, जहां पे मैंने इनको स्टोर करा लिया। अब इसका लेंथ निकालेंगे अपन। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका एक लॉजिक मैं बताता हूं, थोड़ा सा लंबा होगा, 2 ही प्रोग्राम करेंगे पूरे वीडियो में, पर उसको सॉलिड तरीके से समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि वैसे भूलेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। तो लेंथ कैसे निकालना है, इसका सिंपल सा लॉजिक, मान लो 153 है, तो यार कुछ ऐसा हो सकता है मैं एक वेरिएबल बना लूं, एक वेरिएबल बना लूं, मान लो मैंने काउंट वेरिएबल बना लिया। अब काउंट क्या करेगा, कितना लेंथ है वो बताएगा, पर कैसे बताएगा। मान लो काउंट वेरिएबल इनिशियली उसका वैल्यू 0 था, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चला दिया, और हर बार लूप चलाने के बाद मैं एक डिजिट को उड़ा दे रहा हूं, एक डिजिट को बाहर कर रहा हूं, और मैं काउंट को +1 कर रहा हूं, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हो रहा है, मैंने एक लूप चलाया, लूप ध्यान से देखो, मैंने एक लूप चलाया, तो लूप चलाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले इटरेशन में एक वेरिएबल को उड़ा दिया और काउंट का वैल्यू 1 बढ़ा दिया, दूसरे इटरेशन में एक और को उड़ा दिया, काउंट एक और बढ़ा दिया, तीसरे इटरेशन में एक और को उड़ा दिया और काउंट को एक और बढ़ा दिया। तो कितनी बार उड़ाया, 3 बार। कितनी बार काउंट बढ़ा, 3 बार। तो काउंट का वैल्यू क्या, 3 आया, और लेंथ क्या था इसका, 3 था। तो मतलब इस लॉजिक से मैं इसको कर सकता हूं। अब डिलीशन कैसे करना है, उड़ाना कैसे, ऐसे थोड़ी उड़ा सकते हैं, उड़ाना कैसे वो अपन देखेंगे। पर इससे पहले अगर तुम लोगों को ये डाउट आ रहा है कि अपन लेंथ क्यों नहीं यूज कर रहे, लेंथ हम क्यों नहीं यूज करें, एक तो इनबिल्ट फंक्शन होता है ना पाइथन में, हमने तो देखा था ना स्ट्रिंग के वीडियो में कि लेंथ बोल के भी कुछ होता है, उसको हम क्यों यूज नहीं कर रहे। उसको हम इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली बात, लेंथ में तुम किसी भी इंटीजर का अगर वैल्यू दोगे वो एरर देगा, बिकॉज लेंथ फंक्शन डज नॉट टेक एन इंटीजर वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट। लेंथ फंक्शन में इंटीजर वैल्यू आर्गुमेंट नहीं दे सकते। तो तुम लोग यहां पे एक और बात बताओगे कि भैया ठीक है इंटीजर वैल्यू तो नहीं दे सकते, बट उसी इंटीजर को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके तो अपन दे ही सकते हैं ना। उसी इंटीजर को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके तो उसका लेंथ निकाल सकते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा लेंथ 3 आएगा, यहां पे भी आया था, यहां पे भी वही आएगा। पर हम इसको ही क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे। देखो यार अभी तुम लोग जस्ट बिगिनर्स हो, अभी तुम लोग जस्ट सीख रहे हो। अगर सीखते समय तुम लोगों ने शॉर्टकट यूज कर लिया ना, तो जो लॉजिक बिल्डिंग होता है, जब फर्दर तुम लोग प्रोग्राम करोगे, मान लो तुम लोग मशीन लर्निंग करो, मान लो तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, मान लो तुम लोग एक बहुत बड़ा सा गेम बना रहे हो, तभी अगर तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग नहीं आई ना, तो लॉजिक बिल्डिंग नहीं आएगी तो प्रोग्राम कैसे बनाओगे, प्रोग्राम नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए एक प्रोग्राम को इन डेप्थ समझने के लिए, लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हम अपना तरीका बनाएंगे, मैनुअल तरीका बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने जो लॉजिक बताया उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने बताया था एक लूप चलाएंगे और एक लूप के अंदर बार बार एक एक डिजिट को हम उड़ा देंगे और काउंट को उस हिसाब से बढ़ा देंगे। तो पहले तो एक काउंट वेरिएबल फिर लेना पड़ेगा कि काउंट इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया 0 था पहले। उसके बाद मैंने किया while temp is not equal to 0, temp is not equal to, ये not equal to ऑपरेटर होता है equal to 0। मैंने ऐसा ही क्यों दिया, temp में n है। अब अगर तुम देखो 153 temp में स्टोर्ड है, मैंने हर बार एक वेरिएबल को उड़ा दिया, तो उड़ाने के बाद आखिर में क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना, कुछ नहीं तो 0, तो 0 बचेगा। तो जब तक 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो मतलब सब उड़ गए, सब उड़ गए मतलब काउंट भी मेरा स्टोर कर रहा है। तो मतलब जब तक ये 0 नहीं होगा, टेम्प में 153 है, जब तक हर एक को मैं डिलीट करके 0 ना बना दूं, तब तक ये लूप चलता रहेगा। लॉजिक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है सही बात। तो अब अपन इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो डिलीट कैसे करना है, डिलीट पहले अपन करेंगे डिलीट। तो डिलीट कैसे करना है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प इंटीजर डिवीजन 10। अब मैंने 10 क्यों लिया और इंटीजर डिवीजन क्यों लिया, ये समझेंगे। इंटीजर डिवीजन इसलिए लिया, अगर तुम लोग को कोई बताए कि भैया मान लो 100 को मेरे को इंटीजर डिवीजन करना है 10 से, तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए, अगर तुम नॉर्मल डिवीजन करोगे तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए 10.0, ऐसा ही आना चाहिए पाइथन में अगर 100 को 10 से डिवाइड करोगे। बट अगर इसका इंटीजर डिवीजन करोगे तो क्या 10.0 आएगा, सिर्फ 10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा। इंटीजर डिवीजन मतलब सिर्फ क्वोशिएंट मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं 72 को 10 से डिवाइड करना है, इनिशियल डिवीजन अगर नॉर्मल करोगे तो 7.2 मिलेगा, बट अगर इंटीजर डिवीजन करोगे तो सिर्फ 7 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, एक नंबर को अगर 10 से इंटीजर डिवीजन करोगे तो फिर सिर्फ उसका क्वेश्चन मिलेगा, 7 10 70, 2 रिमाइंडर वो नहीं मिलेगा तुम्हें।
तो मतलब हमें बस यही चीज करना है, 153 को अगर हर एक को मुझे डिलीट करना है, हर एक को डिलीट करना तो एक एक को मुझे को डेसिमल में ले जाना पड़ेगा। डेसिमल में ले लिया और इंटीजर डिवीजन कर लिया तो डेसिमल पार्ट हट गया, क्वेश्चन पार्ट रह गया, मतलब इंटीजर पार्ट रह गया। तो मतलब हमारा जो अचीव है, गोल है, वो अचीव हो रहा है। अच्छा, अब 10 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैंने बोला ये 153 है, ये तब तक चलेगा जब तक ये टोटल वैल्यू जीरो नहीं हो। जीरो कब होगा? जब सब डिलीट होंगे। बट एक बार में क्या करना है सबको डिलीट? नहीं, हर बार एक को करना है। तो अगर एक को करना है तो 10 लेना है, दो को करना है तो 100 लेना है, तीन को करना है तो 1000 लेना है, चार को करना है तो 10,000 लेना है। उस हिसाब से तुम्हें एक के बाद जीरो बढ़ाना है। अगर एक डिलीट करोगे इस नंबर से, अगर एक बार में एक डिलीट करना है मतलब 10 लेना है, एक बार में दो डिलीट करना है मतलब 100 लेना है, एक बार में तीन ही डिलीट करना है मतलब 1000 लेना है, एक बार में चार 10,000। इसीलिए मैंने 10 लिया। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि मैंने यहां पे टेम्प को 10 से इंटीजर डिवीजन क्यों किया। अच्छा, उसके बाद अगर इंटीजर डिवीजन किया तो मैंने मान लिया एक डिलीट हो गया, उसके बाद मैंने काउंट को एक बढ़ा दिया, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अब इसको समझो, पहले टेम्प का वैल्यू क्या था? मैंने मान लिया 153 यूजर ने दिया, 153 था, काउंट जीरो है, अंदर आया, टेम्प अभी जीरो है क्या? टेम्प तो 153 है, तो कंडीशन इज नॉट ट्रू। अंदर आया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटीजर डिवीजन 10। अब टेम्प मतलब 153 का इंटीजर डिवीजन 10 मतलब 15 आएगा। 153 इंटीजर डिवीजन 10, 3 हट गया ना, 3 तो हट गया, डिलीट हो गया ना। नीचे आया, काउंट एक बढ़ गया। अब काउंट का अभी वैल्यू क्या है? 1। एक गया, बढ़ा, ऊपर गया। अभी टेम्प कितना है? 15 है, अभी 153 नहीं, अभी 15 है टेम्प। 15 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है। अंदर आया, 15 इंटीजर डिवीजन 10 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1.5 मिलना चाहिए था बट इंटीजर डिवीजन इसलिए 1 मिलेगा, तो 1 आया तुम्हारा आंसर। काउंट कितना बढ़ा? काउंट एक से बढ़ गया मतलब 2 बन गया, ऊपर गया, अभी ये सिर्फ 1 है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। अंदर आया, 1 इंटीजर डिवीजन 10, 1 इंटीजर डिवीजन 10 मतलब क्या? 0। 1 इंटीजर डिवीजन 10 मतलब 0.1, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10 कितना आना चाहिए? 0.1। अब इसको इंटीजर डिवीजन करोगे तो सिर्फ 0 मिलेगा, 0.1 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 आ गया, काउंट एक बढ़ गया, काउंट कितना बना? काउंट 3 बन गया, ऊपर गया, 0 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, लूप एग्जिट। तुम्हें अपना काउंट कितना मिला? 3 मिला। कितना चाहिए था तुम्हें? 153 था, तो कितना चाहिए था तुम्हें? 3 ही चाहिए था, मतलब तुमने अपना लेंथ निकाल लिया। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ऐसे प्रोग्राम में अपना एक इंटीजर वेरिएबल है, तुम्हारा एक इंटीजर है, उसका लेंथ निकालना पड़े तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस, मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस अपन ऐसे निकालेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको लिख लेना जरूर। तो इससे हम अपना लेंथ निकालेंगे। तो काउंट में अपना लेंथ स्टोर है, ये याद रखना, काउंट में अपना लेंथ स्टोर है। ठीक है, काउंट में अपना लेंथ स्टोर है, सही बात है, अपन को समझ आ गया। अब अपन चलेंगे अपने आर्मस्ट्रांग नंबर को फाइंड करने के लिए। अभी तुम लोग बताओगे कि ये लेंथ क्यों निकाला? मैंने पहले लॉजिक में बताया था कि पहले लेंथ निकालना है, लेंथ से पता चलेगा पावर में कितना देना है। तो अब हर एक डिजिट का पावर वही लेंथ होगा, उसको ऐड करके अगर वही नंबर आया जो पहले था तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर बन गया। तो अपना यूजर इनपुट था 153। अब अपन लिखेंगे लॉजिक। क्या लॉजिक? अब अपन लिखेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर का कैलकुलेशन। तो मैंने फिर एक टेम्पररी वेरिएबल लिया। पाइथन में तुम एक नाम के 1000 वेरिएबल बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। अभी टेम्प का वैल्यू मैंने फिर से n रख दिया। मैंने बोला while temp is not equal to 0, तब तक ये लूप चलेगा। और मैंने यहाँ पे दो और वेरिएबल बना लिए, कर वेरिएबल और आर्म वेरिएबल, और दोनों का ही वैल्यू मैंने 0 ले लिया। अब ये क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा कुछ ऐसा अभी लॉजिक बनेगा कि 153 मेरे पास है। अब मेरे को पता चल गया इसका लेंथ कितना है, काउंट में मैंने स्टोर करवाया था तो काउंट में मेरे पास है। बट अभी मेरे को चाहिए कि मैं हर एक का पावर करके उसका सम करूं, यही तो आर्मस्ट्रांग नंबर बनेगा ना। ऐसा करने के बाद, इसको एडिशन करने के बाद ही तो आर्मस्ट्रांग नंबर मिलेगा तुमको। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं पहले लास्ट को उठाऊंगा, उसका पावर करूंगा, जो मेरा पावर है, पावर करके उसको एक जगह स्टोर करा दूंगा। तो 3 क्यूब 9 बन गया, ठीक है, सही बात है। अब मैंने फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, फिर आऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसका पावर करूंगा, 5 क्यूब 125, इसको यही पे प्लस कराऊंगा तो 125 प्लस 9 बन गया। फिर मैं इसको उठाऊंगा, इसका क्यूब करूंगा, उसके बाद इसको यहाँ पे भेज के प्लस करूंगा, तो ये बन गया 153। मतलब अपना लॉजिक बिल्कुल सही है, हर एक को उठाओ, उसका पावर करके उसको कहीं पे स्टोर करो, सही बात है।
तो अभी इसको मैंने उठाया, तो इसको भी मेरे को एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, और जहां पे रखूंगा तो एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसको जो मैं उठाऊंगा, इसको एक करंट वेरिएबल में अपन, ध्यान दो, इसको एक करंट वेरिएबल में अपन स्टोर कर सकते हैं। उसी का काम ये कर करेगा। करंट वेरिएबल जिसको उठाना है कर उठाएगा, और जहां पे रखना है, जहां पे एडिशन करना है सबका, जहां पे फाइनली मेरे को सब डाल देना है, वो अपना आर्म वेरिएबल करेगा। समझ आ गया? आर्म वेरिएबल उसको बार बार उस एडिशन वाले नंबर्स को स्टोर करेगा। मैं एक को उठाऊंगा, पावर करके आर्म वेरिएबल में डाल दूंगा, तो कर उठाएगा, पावर करेगा और आर्म में स्टोर कर देगा। फिर एक को उठाएगा, पावर करेगा, आर्म में स्टोर कर देगा। इसीलिए मैंने ये दो एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लॉजिक लिखेंगे। एक एक को उठाना है, पावर करके आर्म में स्टोर करना है। ठीक है, तो पहले उठाएंगे। उठाने के लिए टेम्प मॉड्यूलस 10 किया मैंने। अब ऐसा क्यों किया? मॉड्यूलस अपन को क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं 153 को 10 से डिवाइड करूं, मॉड्यूलस डिवाइड करूं, तो 15.3 मतलब मॉड्यूलस मेरे को सिर्फ 3 रिटर्न करेगा ना, मॉड्यूलस मेरे को सिर्फ 3 देगा। 153 मॉड्यूलस 10, तो 15.3 आया नॉर्मल डिवीजन, रिमाइंडर क्या है? 0.3 रिमाइंडर है, तो मतलब मॉड्यूलस मेरे को सिर्फ 3 रिटर्न करेगा। अब मैंने फिर 10 क्यों? क्योंकि मेरे को एक बार में एक ही नंबर उठाना है, दो तो 100, दो अगर उठाना तो 100, 3 उठाना हो तो 1000। इस हिसाब से मेरे को एक उठाना है, तो मैंने एक उठाया। इसलिए मैंने टेम्प मॉड्यूलस 10। तो मॉड्यूलस क्योंकि मेरे को रिमाइंडर चाहिए, लास्ट का वैल्यू चाहिए, और 10 क्योंकि मेरे को एक बार में एक ही लेना है। उसके बाद मैं करूंगा आर्म इज इक्वल्स टू आर्म प्लस पाउ। अब पाउ फंक्शन जिन जिन को नहीं पता, हमारे एक बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक लेक्चर लिया था मैथ मॉड्यूल के ऊपर, उन्होंने आपको पाव फंक्शन बताया होगा। अगर ठीक से नहीं बता तो मेरे को बोलना, मैं उनको जाके पकड़ूंगा। बट मेरे को पता है कि उन्होंने ठीक से बताया था। अपने बहुत टैलेंटेड भाई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाव फंक्शन जो है क्या करता है? पावर करेगा। तो मेरे को पावर ही तो करना है। पावर क्यों करना है? मेरे को तो 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो यहाँ पे तुम 3 का पावर कर रहे हो ना, इसीलिए मैंने पाव फंक्शन लिया। तो पाव फंक्शन लिया मैंने। अब इसमें किसका पावर करना है? जो करंट नंबर मेरे पास स्टोर है 153 से, जो मैंने 3 लिया वो कहां पे स्टोर है? करंट में स्टोर है। तो किसका पावर करना है? कर। कितने तक करना है? याद है मैंने लेंथ में काउंट निकाला था। मैंने जब उसको एक एक वेरिएबल को डिलीट किया था लेंथ निकालने के लिए, तो मैंने काउंट में स्टोर किया था। नहीं याद तो वीडियो फिर से पीछे जाओ, देखो मैंने काउंट में स्टोर किया था वो पावर। तो यहां पे कर का मेरे को काउंट तक का पावर करना है। हो गया? उसके बाद लॉजिक खत्म। अब इसको देखते हैं। कर 0 टेम्प 0, सॉरी कर 0 आर्म 0, टेम्प में n मेरा स्टोर है। n मतलब जो यूजर ने मेरे को दिया था 153 यूजर ने मेरे को दिया था। अब मैंने बताया वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0 मेरा लूप चल रहा है। कर में क्या है? टेम्प मॉड्यूलस 10, मतलब 153 मॉड्यूलस 10 कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अभी कर का करंट वैल्यू 3 है। आर्म में कितना है? आर्म 0 है, मतलब 0 प्लस 3 क्यूब, मतलब 0 प्लस 9 मतलब 9। तो आर्म का करंट वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? 9। आर्म का करंट वैल्यू 9 हो गया। मैंने यहां पे लिख दिया 9। सही बात। मैं ऊपर गया। अच्छा सॉरी, यहां पे एक चीज हम करना भूल गए कि ये जो 3 मैंने इसका पावर तो ले लिया, बट हर बार अगर मैं टेम्प मॉड्यूलस 10 करूंगा और 153 को मॉड्यूलस 10 करूंगा तो हर बार 3 मिलेगा मेरे को हर बार 3 नहीं चाहिए। मेरे को एक बार 3 चाहिए, फिर एक बार 5 चाहिए, फिर एक बार 1 चाहिए। तो अगर मैं इसको जब रिमाइंडर ले लूंगा, साथ साथ मुझे इस 3 को हटाना भी है। अब हटाने के लिए क्या करना है? मैंने जब लेंथ निकाला था तब बोला था क्या करना है? गेस करो क्या करना है? मेरे को इंटीजर डिवीजन करना है। हटाने के लिए इंटीजर डिवीजन करना है, तो अपन वही करेंगे। तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प इंटीजर डिवीजन 10। अब देखो यहाँ पे आर्म का करंट वैल्यू 9 हो गया, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल्स टू इंटीजर डिवीजन 10, मतलब ये 3 हट गया। अभी 15 है, ऊपर गया 15 मॉड्यूलस 10, 15 मॉड्यूलस 10 कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कर में 5 है, ठीक है 5 है। अभी ये क्या हुआ? आर्म का पिछला वैल्यू क्या था? 9 था, 9 स्टोर था, तो 9 प्लस 5 क्यूब, 9 प्लस 5 क्यूब 125 प्लस 9 कितना होता है? बताओ बताओ, 125 प्लस 9 कितना होता है? करते हैं चलो। 125 प्लस 9 134 कुछ ऐसा होगा, सॉरी मतलब कुछ यार होगा, अभी मुझे एडिशन थोड़ी याद आ रहा है, तो कुछ ऐसा होगा। तो 125 प्लस 9 ऐसा ही कुछ होगा। 125 प्लस 9 जो आउटपुट है तुम निकाल लो। तो 125 प्लस 9 तुम्हारा यहाँ पे होगा
तो ये 4, तो ऐसा ही कुछ आना चाहिए। 9 और 5 कितने होता है, 9 पंजे 14 का 4 एक आ गया, हाँ तो ये 134 ही होना चाहिए, ठीक है 134 होगा, सही बात है यार। कुछ अभी इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेना भाई, तुम्हारा मैथमेटिक्स में बहुत वीक है। अच्छा तो यहाँ पे 134 आ गया अपना। अब टेम्प में टेम्प मॉड्यूलस, टेम्प इंटीजर डिवीजन 10, टेम्प का करंट वैल्यू तो 15, इंटीजर डिवीजन 10 करोगे तो 15 इंटीजर डिवीजन 10 1 आएगा, 5 हट गया, ऊपर गया मैं, 1 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, कर में कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि अभी 1 मॉड्यूलस 10 तो 1 ही आने वाला है। आर में कितना होगा 134 प्लस 134 क्या आएगा, हाँ 134, या एक्चुअली ये 134 नहीं है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 3 का क्यूब अगर 27 आएगा, तो पहले हमने गलती की थी, 3 का क्यूब 27 था और 5 का क्यूब 125 था, तो 125 प्लस 27 जो अपना आएगा 152। भाई तुम्हारा अभी मैथ्स में स्ट्रांग हो गया, तो ये आएगा 152, तो 152 आया। मैंने यहाँ पे ये पहले 152 आया था, अच्छा ठीक है, और यहाँ से मैंने 5 डिलीट कर दिया था, मैं ऊपर गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब कर का वैल्यू क्या आएगा 1 मॉड्यूलस 10 मतलब 1 आएगा, थर्ड इटरेशन चल रहा है। आर में क्या आएगा 153 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1, 152 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1, तो 152 प्लस कितना होता है 153, आसान था यार। तो अभी टेम्प आया, टेम्प में मैंने 1 इंटीजर डिवीजन 10 किया, मतलब ये टेम्प का वैल्यू अभी कितना बन गया 0 बन गया, 1 हट गया, अब 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, लूप एग्जिट। तो आर में मेरा कितना स्टोर है 153, यूजर ने कितना दिया था 153, तो आर्मस्ट्रांग नंबर तो ये है, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को मिल गया। अब इसको जज कैसे करें, तो इसीलिए लास्ट पार्ट जो प्रोग्राम का है उसको कंडीशन चेकिंग बोलते हैं, वो अभी हम करेंगे। कंडीशन चेकिंग अपन कैसे करेंगे, ये कोड को भी तुम लिख लेना। कंडीशन चेकिंग अब हम ऐसे करेंगे कि इफ एकदम लास्ट में नो इंडेंटेशन लेवल पे अपन को लिखना है, इफ n इज डबल इक्वल्स टू आर्म, तो अंदर इसको प्रिंट कराना है आर्मस्ट्रांग, वरना प्रिंट कराना है दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग। मतलब क्या, n यूजर ने दिया था वो अभी भी n में ही है, और आर्म में मैंने अपना जो कैलकुलेशन करके वो जो करना था, जो मैंने 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब जो कैलकुलेशन था वो आर्म में स्टोर है, तो वो आर्म में स्टोर है। अगर आर्म में जो स्टोर है और n में जो दिया हुआ वो इक्वल हो गए, तभी तुम्हारा प्रिंट कराना है आर्मस्ट्रांग, वरना प्रिंट कराना है आर्मस्ट्रांग नहीं है। तो यहां पे n का वैल्यू था 153, आर्म में भी आया 153, कंपैरिजन ऑपरेटर ने देखा दोनों मिल गए, तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट कराएगा आर्मस्ट्रांग, प्रोग्राम खत्म। तो मुझे आशा है कि तुम लोगों को आर्मस्ट्रांग नंबर बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आर्मस्ट्रांग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके हर एक डिजिट को तुम उसके लेंथ के हिसाब से पावर करोगे और ऐड करोगे, अगर वही डिजिट मिला जो तुम्हें पहले तुमने किया था इसके ऊपर ऑपरेशन, वही मिला तो फिर वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, वरना नहीं है। तो ये था आर्मस्ट्रांग नंबर के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 3 वीडियो, जहां पे हमने एक व्हाइल लूप और इफ एंड एल्स कंडीशन को इस्तेमाल करके कैसे एक प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली रन करा सकते हैं, एक अपने जो आउटपुट है उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे करना है वो हमने यहां पे देखा। तो यार आज का वीडियो तो यही तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चीज स्टार्ट करेंगे, नए तरीके से जिंदगी स्टार्ट होगी, डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब पढ़ने वाले अपन। अभी बोरिंग पार्ट खत्म, इंटरेस्टिंग पार्ट चालू, बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, अपन प्रो प्रोग्रामर्स बनेंगे। तो देखते रहो, जीते रहो, पढ़ते रहो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किया अभी जाके करो, डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया अभी ज्वाइन करो, और चलो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।